हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मिस्ट्री गुरु में। मित्रों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे 11th क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट, क्योंकि आपका पहला चैप्टर क्या है, सेट है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरुआत कर देते हैं चैप्टर की। योर फर्स्ट चैप्टर इज सेट। सेट का इंट्रोडक्शन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। द इंट्रोडक्शन। द थ्योरी ऑफ सेट वाज डेवलप्ड बाय द जर्मन मैथमेटिशियंस जॉर्ज कैंटन 1845 to 1918. He first encountered set while the working on problems on trigonometric series. In this chapter, we discuss some basic definitions and operations involving set. सेट से रिलेटिव इस चैप्टर में हम लोग अध्ययन करेंगे। भाई सेट होता क्या है, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशंस। क्या होता है सेट? सेट का मतलब होता है एक वेल डिफाइंड ग्रुप होता है जो सेट के अंतर्गत आता है। जैसे कि सप्ताह के दिनों के नाम, वीक डेज सेट के अंतर्गत आ जाएगा। मंथ नेम, ईयर के मंथ नेम वेल डिफाइंड हैं। ताश के गड्डी वेल डिफाइंड है। क्राउड ऑफ पीपल वेल डिफाइंड है। एनिमल का ग्रुप वेल डिफाइंड है। तो ये सेट के अंतर्गत आएंगे। यहाँ पर भी कुछ दिए हैं, चलो इन पे भी बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट दिया गया ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 की बात करेंगे, एक ग्रुप बन गया तो ये सेट के अंतर्गत आएगा। द रिवर्स ऑफ इंडिया, भारत की जितनी नदियाँ हैं ये सेट के अंतर्गत आ जाएंगी। द वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट नेमली AEIOU, ये भी एक सेट है। वेरियस काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, ये भी एक सेट है। प्राइम फैक्टर्स 210 नेमली 2, 3, 5 एंड 7, ये भी एक ग्रुप बन जाएगी। जहाँ पे भी ग्रुप की बात करेगी वो सेट के अंतर्गत आएगा। बस वेल डिफाइंड मतलब उसकी डेफिनेशन फिक्स होनी चाहिए, तो ये सेट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है। वी नोट दैट ईच ऑफ द एबव एग्जाम्पल इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन द सेंस। आगे थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो देखिए और भी क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है तो उसको n से डिनोट करेंगे। इंटीजर्स का सेट है z से डिनोट कर लेंगे उसको। रेशनल नंबर का सेट है उसको q से डिनोट करेंगे। द सेट ऑफ रियल नंबर का है तो r से डिनोट करेंगे। z प्लस है तो मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का है। q प्लस है तो मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर का हो जाएगा। और r प्लस है तो मतलब सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर का। ये तो बना दी हमने ग्रुपिंग, मतलब इन सिंबलों से डिनोट करेंगे अगर ये सेट मिलता है तो। ठीक है। आगे एक और छोटी सी बात दे दी है इन्होंने, कह रहे अ सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सीधी सी बात है, तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ऑब्जेक्ट्स, एलिमेंट एंड द मेंबर ऑफ द सेट आर साइनोनिम्स, मतलब इसके 3 नाम से आप पुकार सकते हैं। पहला है क्या, ऑब्जेक्ट भी बता सकते हो, एलिमेंट कह सकते हो या फिर मेंबर कह सकते हो। तीनों बातें एक ही हैं, सैनोनिम्स हैं। सेकंड बात इसकी क्या है कि सेट आर यूजली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर। सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के बड़े अक्षरों से डिनोट करा जाता है। और इसके जो एलिमेंट होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं, इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं, उनको हमेशा छोटे अक्षरों से डिनोट करते हैं, जैसे ABCD XY Z। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों। और इसको लिखते कैसे हैं, जैसे A बिलोंग्स टू A, और इसको सिंबलिक फॉर्म में अगर यूज करेंगे तो एक ग्रीक सिंबल है ये इफ साइलेंट ई, इससे इसको डिनोट करते हैं। और इस भाषा में जैसे कि A में है तो A बिलोंग्स टू A, या A इज एलिमेंट ऑफ A, ऐसे भी कह सकते हैं। या A इज ऑब्जेक्ट ऑफ A, ऐसे भी कह सकते हैं। अगर नहीं बिलोंग करता है, जैसे कि V है, सेट ऐसा बिलोंग नहीं करता, तो इसको लिखेंगे B इज नॉट बिलोंग्स टू A, या B इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्तों। इसके 2 टाइप होते हैं सेट के। देयर आर 2 टाइप ऑफ सेट, रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। जब भी इनको कोमा लगा के इस वाले फॉर्मेट में लिखा जाता है, यानी कि पहली बात ये है कि करली ब्रैकेट में ये यूज करेंगे, और हर नंबर के बाद एक कोमा अगर लगता है तो ये हो जाएगा रोस्टर या टेबुलर फॉर्म में हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है। दूसरा फॉर्मेट ये होता है इसका सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे यहाँ पे दिया गया है V इक्वल X सच दैट X इज वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इस टाइप में अगर लिखा होता है तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरे दोस्तों। ये था बेसिक, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब करते हैं इसकी एक्सरसाइज। चलिए भाई
एक्सरसाइज भी फटाफट निपटा लेते हैं क्योंकि अभी इसमें एक्सरसाइज में कुछ भी खास ज़्यादा नहीं है, तो भाई उस हिसाब से चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सरसाइज है 1.1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सेट जस्टिफाई योर आंसर। मतलब आपको ये बताना कि कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, तो वो तो भाई पढ़ने के बाद ही पता लगेगा। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको, कौन सा सेट के अंतर्गत आएगा और कौन सा नहीं आएगा। चलो देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जून। संभव है, एक ईयर है उसके जो सेट है उसका एक सेट बना दो भाई। ईयर ले लो, सेट बना देते हैं। मान लो कि इसको मंथ नेम है, एम से डिनोट करते हैं, एम सेट है और जिसके जो सेट बनाना है वो किससे बिगिनिंग हो इनकी, जे से। तो जे से कौन कौन सा वर्ड आता है, जनवरी आती है। क्या क्या आता है, जनवरी आती है, फरवरी नहीं आती है, मार्च नहीं आता, अप्रैल नहीं आती है, मई नहीं आती है, जून, जुलाई, जनवरी आ गया, जून आ गया, जुलाई आ गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर अब नहीं है। तो ये सेट संभव था, बन गया। बात क्लियर हो गई होगी मेरे मित्रों। चलिए भाई अगली बात करते हैं। अगली बात है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन ऑफ इंडिया। इंडिया के सबसे ज़्यादा 10 टैलेंटेड राइटर के एक कलेक्शन बनाओ, एक ग्रुप बनाओ। भाई ये संभव नहीं है क्योंकि किसी की नज़र में कोई बहुत टैलेंटेड होता है, दूसरे की नज़र में वो नहीं होता है, तो ये संभव नहीं है। तो ये सेट नहीं होगा क्योंकि इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। इतनी बात क्लियर हो गई मेरे मित्रों। चलो भाई थर्ड पार्ट की बात करते हैं। द टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ये भी संभव नहीं है। अगर तब तो संभव हो सकता था, कहते हैं कि इंडिया क्रिकेट टीम के मेंबर, तब तो संभव था कि 11 खिलाड़ी होते, एक दो पेंडिंग में पड़े रहते हैं। लेकिन कह रहा वर्ल्ड के, तो वर्ल्ड में तो हर देश में बहुत ज़्यादा बैट्समैन है। वेस्ट की बात कर रहा है, किसी के लिए कोई सचिन तेंदुलकर वेस्ट हो सकता है, किसी के लिए ब्रायन लारा हो सकता है, किसी के लिए मलिंगा हो सकता है, किसी के लिए विराट कोहली हो सकता है। तो ये जो है वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये इसीलिए ये भी सेट नहीं है। चलिए अगली बात करते हैं 4 वाले की। तो 4 में कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये सेट है क्योंकि योर क्लास की बात कर रहा है। आप अपनी अपनी क्लास में देख लो, बच्चों का एडमिशन जुलाई में ही हो जाता है, उसके बाद फिक्स वही बच्चे रहते हैं। तो ये कलेक्शन फिक्स है जिसकी आप काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये सेट है। ठीक है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो 100 से कम नेचुरल नंबर का एक सेट बना सकते हैं, संभव है, इसलिए ये सेट है। अगला है 6 वाला द कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटिन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। ये भी सेट बन जाएगा क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवल लिखे हैं उनकी गिनती की जा चुकी है और फिक्स रखे हैं, मिल जाएंगे आपको, तो ये सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये सेट बन जाएगा। ये भी द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो अब हम बात करते हैं इसके पार्ट नंबर 7 की, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। भाई फिक्स है, ये भी सेट बन जाएगा क्योंकि इस चैप्टर में कितने क्वेश्चन है इनकी गिनती करी जा सकती है। कितने हैं, 6 क्वेश्चन, और उनके पार्ट के बारे में अगर गिनना चाहो तो वो भी आप गिन सकते हो। तो जिनकी काउंटिंग संभव है, आसानी से जिनको आप गिन सकते हो, वो सेट होता है, यानी सेट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। 9 की बात करते हैं भाई। 9 में क्या दिया गया, अ कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ये नहीं हो सकता है, क्यों? क्योंकि किसी के लिए कोई एनिमल डेंजर है, किसी के लिए नहीं है। जैसे कि हम लोगों के लिए सांप डेंजर है और सांप पकड़ने वाले के लिए वो कुछ भी खास नहीं है, वो उसको एकदम से पकड़ लेता है। तो डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, बिना टाइम वेस्ट किए हुए पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया भाई? क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, लेट ए इक्वल, यानी कि एक सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल। इसका मतलब होता है इफ साइलेंट, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ये ग्रीक का वर्ड है, और इसका मतलब होता है इज नॉट बिलोंग्स टू, या फिर इसका मतलब है एलिमेंट है, इसका मतलब एलिमेंट नहीं है। इन द ब्लैंक में भरना है। चलिए भाई 5 इसमें है तो ठीक है, 5 इसका सेट है, मैंने पहले से ही भर दिया है। 5 इज बिलोंग्स टू ए। 8 इसमें नहीं है, इसलिए क्या है, 8 इज नॉट बिलोंग्स टू ए।
ठीक है, 0 भी इस लिस्ट में कहीं पे भी नहीं है, इसलिए क्या करेंगे, 0 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। 4 इसमें है भाई, 4 इसमें दिख रहा है तो क्या लिखेंगे, 4 इज बिलोंग्स टू ए। फिर अगला है 5, देखेंगे क्या है, 2 इसमें दिख रहा है, ये रखा है तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 इज बिलोंग्स टू ए। 10 इसमें नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे, 10 इज नॉट बिलोंग्स टू ए। इतनी बात क्लियर हुई। आज की वीडियो में ये पहला क्वेश्चन तक ही रखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और इसी तरह से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 से लेके उसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। वीडियो पूरे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।